नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वैराग्य ज्ञान में। यहाँ हम योग, साधना, हॉरर कहानियाँ और सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है मिस्र की तांत्रिक भैरवी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिस्र की तांत्रिक भैरवी। जब मैं काहिरा एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरा उस समय शाम के 7 बजे थे। बाहर निकलकर टैक्सी ली और सलीम के बताए हुए पते पर होटल हक्सार में पहुंचा तो वह अपने कमरे में पड़ा हुआ था। कमरे में जल रहे हल्के गुलाबी रंग के बल्ब की रोशनी में उसका जर्द चेहरा देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थीं और गालों की हड्डियां ठोभर आई थीं। सलीम मेरा दोस्त था। हाई स्कूल से लेकर एमए तक हम दोनों एक साथ पढ़े थे। एमए में दोनों ने एक ही विषय लिया था, पुरातत्व और संस्कृति। सलीम रिसर्च करना चाहता था। उसे काहिरा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति मिल गई थी। उसे समूचे संसार में मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक रुचि थी। वह प्रायः प्राचीन मिस्रियों की आध्यात्मिक शक्ति और उनके तांत्रिक विचारों पर चिंतन मनन करता था। कभी इस विषय पर उसकी बहस छिड़ जाती थी तो मैं भी मिस्र के फराउनों के अजीबोगरीब कारनामों और कठोर शासन पद्धतियों पर विचार करता हुआ कल्पना के सहारे हजारों वर्ष पूर्व अतीत के संसार में चला जाता। मिस्रियों की आध्यात्मिक शक्ति और तांत्रिक चमत्कारों का रहस्य, यही विषय चुना सलीम ने। रिसर्च के लिए रवाना हो गया। प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते समय उसने वादा किया था कि वह हर महीने 2 चिट्ठियां अवश्य लिखा करेगा, मगर 3 साल के लंबे अरसे में सिर्फ एक चिट्ठी आई जिसमें उसने जल्दी से जल्दी काहिरा पहुंचने का आग्रह किया था। चिट्ठी के साथ ही उसने प्लेन से आने के लिए खर्च भी भेज दिया था। मैं उन दिनों भारतीय पुरातत्व विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत था। सलीम की चिट्ठी पाते ही मैंने छुट्टी ली और तुरंत प्लेन से काहिरा के लिए रवाना हो गया। उसके इस आकस्मिक बुलाते के कारण मन में कौतूहल अवश्य था, किंतु यह तो कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस स्थिति में होगा। सलीम की आंखें मुंदी हुई थीं। मैंने आहिस्ते से उसके पास बैठकर बुलाया, सलीम, सलीम। मेरी आवाज सुनकर सलीम की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं और मेरी ओर घूम गईं। हाँ, मैं एकदम घबरा गया। सलीम की आंखें कतई सहेज नहीं थीं। असीम गहराई और शून्यता के बावजूद उनमें एक विचित्र प्रकार की चमक थी। उनकी आंखों से आंखें मिलते ही मैं सहसा सिहर उठा। सलीम की चमकती आंखों में विचित्र वेशभूषा और शक्ल वाली एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। किस औरत की थी वह परछाई, समझ न सका मैं। जब मैंने सलीम से पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई तो उसने कराहते हुए कहा कि अपने बारे में यही सब बतलाने के लिए तो तुमको हिंदुस्तान से इतनी दूर बुलाया है यार, जरा सब्र करो। सलीम आगे कुछ और बोलता तभी कमरे में अधेड़ उम्र का पतला दुबला मरियल सा एक आदमी आ गया। लगता था वह जैसे क्षय रोग से ग्रस्त हो। उसके पीले आभाहीन चेहरे से मनहूसियत बरस रही थी। फीकी नीरस आंखें तेजी से झपक रही थीं और बदरंग बालों पर बेशुमार गर्द जमी हुई थी। उसने सलीम से अरबी भाषा में कुछ बातें की, फिर बिना रुके तुरंत कमरे के बाहर निकल गया। बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम नूत था। वह मिस्र के एक बहुत बड़े तांत्रिक देवता का पुजारी था। नूत के चले जाने के बाद सलीम बिस्तर से उठकर और धीरे धीरे चलता हुआ कमरे के कोने में रखी एक बड़ी सी आलमारी के करीब पहुंचा। आहिस्ते से आलमारी खोलकर उसने एक मूर्ति निकाली। लगभग 1 फुट लंबी वह मूर्ति स्फटिक जैसे किसी चमकीले पत्थर की थी। किसी निर्वसन स्त्री की थी वह मूर्ति। उसके कंधों के करीब 2 फैले हुए पंख थे। उस मूर्ति को मैंने करीब से देखा तो चौंक पड़ा। कुछ समय पहले बिल्कुल वही शक्ल मैंने सलीम की चमकती हुई आंखों में देखी थी। सलीम ने उस मूर्ति को मेरे हाथों में देते हुए कहा, पिछले 3 सालों से मेरी जिंदगी इसी बुत के साथ जुड़ी हुई है शर्मा जी। पता नहीं कब इससे मेरा पीछा छूटेगा।
इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली। थोड़ा रुककर फिर बोला, काश मैं यहाँ न आया होता और मिस्नी तंत्र मंत्र के चमत्कारों और उनसे संबंधित आध्यात्मिक देवी देवताओं के चक्कर में न पड़ा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा न होती। जिस बुत को तुम देख रहे हो यह करीब 1000 साल पुरानी अस्सार नामक तांत्रिक देवी का बुत है, मगर उस तांत्रिक देवी की आत्मा से इसका संबंध पिछले 1000 साल से जुड़ा हुआ है और इस बुत के जरिए वह मुझे एकदम अपने चंगुल में फंसाए हुए है। मैं अगर इस रहस्य को जानता होता शर्मा जी तो कभी भी इस बुत को न खरीदता। बाद में मैंने इस बुत को अपने से अलग करने की लाख कोशिश की मगर बराबर नाकामयाब रहा। दूसरे दिन सवेरे सलीम मुझे एक मकान में ले गया जिसे उसने काफी लंबे अरसे से किराए पर ले रखा था। वह मकान शहर के बाहर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। एक ओर खजूर का जंगल था और पीछे की ओर काफी दूर तक फैली हुई घाटी थी। जब सलीम के साथ वहां पहुंचा तो नूत पहले ही से मौजूद था। बातों के सिलसिले में सलीम ने बतलाया, नूत बड़े काम का आदमी है और अपनी खोज के सिलसिले में उससे काफी मदद मिली है। उसके जरिए मुझे कुछ ऐसी प्राचीन दुर्लभ चीजें भी मिली है जिनसे मिस्र की हजारों साल पहले की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। उसी के कहने पर मैंने अस्सार देवी के बुत को खरीदा था। मकान की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर सलीम ने एक लंबा चौड़ा कमरा खोला। उस कमरे के दरवाजे पर भारी भारी सुनहरे रूपले कीमती पर्दे लटक रहे थे और अंदर बड़ी अजीब सी भीनी भीनी खुशबू फैली थी। भीतर घुसते ही मेरी दृष्टि कमरे के बीच में रखे 2 ताबूतों पर पड़ी। सलीम ने एक ताबूत का ढक्कन उठाया। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उस ताबूत में एक सुंदर युवक की लाश पड़ी हुई थी। मसाला लगी वह लाश बिल्कुल जीवित सी लगती थी। उसके सुंदर तेज पूर्ण चेहरे को मौत का भयानक प्रभाव भी बिगाड़ नहीं सका था, मगर वहाँ एक क्षीण सी उदासी अवश्य झलक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से गजब का दर्द और विवशता टपक रही थी। सलीम ने बतलाया कि यह लाश 1000 वर्ष पुरानी है। इसके बाद उसने दूसरे ताबूत का ढक्कन उठाया। उस ताबूत में एक ऐसी युवती चिरनिद्रा में निमग्न थी जिसे सौंदर्य और यौवन की साकार प्रतिमा कहना ही उचित होगा। उसके रूप की चमक से मेरी आंखें झुक गईं। वह भी 1000 वर्ष पुरानी लाश थी, मगर उस अपरूपा युवती का चेहरा बिल्कुल अजीब सा लगता था। उसका चेहरा अभी भी दमक रहा था। ऐसा लगता था मानो वह गहरी नींद से कभी भी जाग उठेगी और उसकी बड़ी बड़ी बंद आंखें खुल जाएंगी। वह प्राचीन मिस्री वस्त्र, रेशमी और मखमली पोशाक पहने थी। उसके सिर पर सोने का मुकुट था जिसमें बाज पक्षी की मूर्ति बनी थी। मुकुट के नीचे काजल जैसे काले चमकीले केशों की लटे दमकते चमकते मुखड़े के चारों ओर घेरा बनाती हुई उसके पुष्ट उन्नत उरोंजों पर इस प्रकार पड़ी थीं जैसे पूनम के चांद के इर्द गिर्द काली घटा। वह परी बिस्तर पर बड़ी शान से पड़ी हुई थी। जानते हो यह किसकी मम्मी है? सलीम ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसकी? पर था। एक ओर खजूर का जंगल था और पीछे की ओर काफी दूर तक फैली हुई घाटी थी। यह अस्सार की मम्मी है और जिस युवक की मम्मी तुम पहले देख चुके हो वह अस्सार के प्रेमी की लाश है। पल भर रुक डॉट कर वह सहमी दृष्टि से अस्सार की मम्मी की ओर देखता रहा, फिर बोला, इन दोनों की जिंदगी की पूरी कहानी भी मुझे एक पेड़ की छाल पर लिखी हुई मिल गई है जिसे मैंने मृत भाषाओं के एक विद्वान के पास भेज दिया है। आशा है उससे भी प्राचीन मिस्री सभ्यता और संस्कृति पर काफी ठोस रोशनी पड़ेगी। सांझ की स्याह चादर धीरे धीरे फैलने लगी थी। मैं काफी थक गया था और अब थोड़ा आराम करने की सख्त जरूरत महसूस कर रहा था। जब चलने को उद्यत हुआ तो सलीम ने मेरा हाथ थामकर अनुरोध भरे स्वर में कहा, आज रात तुमको मेरे साथ यहीं रहना होगा। क्यों? होटल वापस नहीं चलोगे? नहीं, मैं हर महीने की एक रात इसी मकान में गुजारता हूँ। क्यों और किस लिए वह तुमको आज खुद ही मालूम हो जाएगा। काली स्याह रात गहरी हो गई थी।
जिस कमरे में ताबूत रखे थे उसी के बगल वाले कमरे में अकेले बिस्तर पर पड़ा मैं करवटें बदल रहा था। सलीम ने अपने सोने की व्यवस्था ताबूत वाले कमरे में ही की थी। एकाएक किसी बाजे की एक विचित्र उदासन सी आवाज सुनाई पड़ी। मैं चौंक पड़ा। उस बाजे में कुछ ऐसा मनहूस शैतानी असर था कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो मैं मौत की घाटी में पहुंच गया हूं। उठ कर बैठ गया। उस बाजे के स्वर में निश्चय ही सम्मोहन भरा था, जिसका असर धीरे धीरे मेरे मनमस्तिष्क पर पड़ रहा था। मैं उसी के वशीभूत होकर अंधेरे में ताबूत वाले कमरे की ओर चल पड़ा, मगर वहां का दृश्य देखकर मैं सहसा स्तब्ध रह गया। भय और विस्मय के मिले जुले भाव से एकदम से कांपने लगा और सारे शरीर में रोमांच हो आया। सलीम पीठ के बल पड़ा हुआ था। शायद वह बेहोश था। उसकी गर्दन के पास से खून की एक पतली सी धारा निकलकर बह रही थी। अस्सार की लाश उस पर झुकी हुई थी। वह कभी बेतहाशा सलीम को चूमने लगती तो कभी उसकी गर्दन से बह रहे खून को चाटने लगती। उसके हाथ में पत्थर का एक प्याला और पत्थर की ही एक छुरी थी जिस पर ताजे खून का कतरा लगा हुआ था। मैं उस भयानक दृश्य को अधिक देर तक नहीं देख सका। दूसरे ही क्षण भागकर अपने कमरे में आया और बिस्तर में दुबक गया। मेरी सांसें फूल रही थीं। उस समय मैं बेहद डर गया था। दूसरे दिन सवेरे जब सलीम की हुलिया देखा तो मैं सहम गया। उसकी आंखें हद से ज्यादा धंसी हुई थीं और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह काफी कमजोर दिख रहा था। लगता था जैसे उसके शरीर में एक बूंद भी खून बाकी न हो। सामना होते ही वह मुझसे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी हालत में उसने मुझे बतलाया, हर महीने को कल जैसी रात में अस्सार की भटकती हुई आत्मा रूहानी दुनिया से आने वाले बाजे की मनहूस आवाज के सहारे अपनी लाश में प्रवेश करके जीवित हो उठती है। पहले तो वह अपने प्रेमी के साथ सहवास करती है, उसके बाद मेरे गले की रग काट कर खून पीती है। फिर हकलाते हुए सलीम ने कहा, पिछले 3 साल से बराबर यही हो रहा है। मेरी जिंदगी खतरे में है। कभी किसी भी क्षण मेरी मौत हो सकती है। मैं लाचार और विवश हूँ। मुझे तुम सहारा दो, मेरी मदद करो, इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मगर सलीम, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा मत कहो दोस्त, सलीम गिड़गिड़ा कर बोला। तुम तिब्बत से कई तांत्रिक विद्याएं हासिल करके आए हो। तुम उनके जरिए इस जालिम से मुझे छुटकारा दिला सकते हो। बात सच थी। सलीम की जिंदगी खतरे में थी। वह लगातार मौत से संघर्ष कर रहा था। वह 1000 वर्ष पुरानी मम्मी की अतृप्त वासना का शिकार बन चुका था। भारतीय तंत्र की तरह मिस्त्री तंत्र भी काफी प्राचीन है। उसके भी कई साधना मार्ग है। उसकी कुछ साधना पद्धतियां तो इतनी तामसिक और भयंकर है कि लोग सुनकर ही थर्रा उठते हैं। विभिन्न देशों की तांत्रिक साधना का तुलनात्मक अध्ययन करते समय मुझे मिस्री तंत्र साहित्य को भी पढ़ने का मौका मिला था। अरबी तंत्र साधना का एक संप्रदाय है, सीजश। सीजश हमारे यहाँ के अघोर संप्रदाय अथवा कापालिक संप्रदाय से मिलता जुलता है। उस संप्रदाय का सबसे बड़ा पूज्य देवता टूयाज है, जिसे भयंकर तांत्रिक देवता माना जाता है। टूयाज को वही स्थान प्राप्त है जो हमारे यहाँ काल भैरव अथवा कपाल भैरव को प्राप्त है। मिस्र में 1000 वर्ष पूर्व टूयाज को सर्वोत्तम सम्मानित स्थान प्राप्त था। मांस समदिरा, पशुबलि, नरबलि आदि से पूजा जाने वाला टूयाज प्रकृति का धनी समझा जाता था। अच्छे भले घर की जवान लड़कियां टूयाज के साथ विवाह करके एक प्रकार से देवदासी अथवा तांत्रिक भैरवी का जीवन बिताती थीं। फिर उनका काम होता था टूयाज की सेवा और तांत्रिक साधना करना। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि अस्सार भी टूयाज देवता की तांत्रिक भैरवी रही हो। मैंने इस दिशा में खोज की तो अनुमान सत्य ही निकला। फिर नूत को पकड़ा। वह टूयाज देवता के ही मंदिर का पुजारी निकला। मंदिर शहर के बाहर काफी दूर घोर जंगली और पहाड़ी इलाके में था। काफी पुराना वह मंदिर
शिल्पकला का अद्भुत नमूना था। नूत मुझे वहां ले गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में टूयाज की करीब 12 फुट ऊंची दानवाकृति मूर्ति स्थापित थी। मंदिर का अपना संग्रहालय भी था जिसमें वास्तुकला की तमाम अद्भुत और प्राचीन वस्तुओं के अतिरिक्त 500 वर्ष से लेकर 2-3 हजार वर्ष पुरानी ममी भी सुरक्षित रखी हुई थी। मुख्य पुजारी होने के कारण नूत का पूरा अधिकार था, मगर उसने अपने अधिकार का नाजायज फायदा उठाकर सलीम के हाथ भारी दामों में अस्सार और उसके प्रेमी की ममी के साथ उस पत्थर के बुत को भी बेच दिया था। सलीम ने बतलाया कि वह जानता होता कि दोनों ममी और बुत अभिशप्त हैं, तो वह कभी भी उन्हें न खरीदता। मैं उसी हफ्ते मृत भाषा शास्त्री से मिला। वह दमिश्क में रहता था। जब मैंने उससे अस्सार की जीवंकथा लेकर पढ़ी तो एकदम स्तब्ध रह गया। मन में जो थोड़ा बहुत भ्रम था वह भी दूर हो गया। मेरी खोज सफल रही। 1000 वर्ष पहले फराउनों में हत नाम का एक महान राजा हुआ था। वह धर्म का कट्टर अनुयायी था। अस्सार उसी हत की इकलौती लड़की थी। अपने पिता की तरह वह भी टूयाज की भक्त और कट्टर धार्मिक थी। अस्सार का सौंदर्य और यौवन पूरे मिस्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। कितने ही राजकुमार उससे शादी करने के लिए आतुर थे। अस्सार के रूपयौवन ने न जाने कितने लोगों को पागल बना रखा था। लेकिन राजकुमारी अस्सार का ढंग कुछ और ही था। वह पुरुषों को घृणा से देखती थी। अपने प्रेमियों के प्रति उसका व्यवहार बहुत निर्दयतापूर्ण था। उसका अधिकांश समय पूजा पाठ में ही बीतता था। धर्म में अटूट आस्था होने के कारण अस्सार 16 वर्ष की ही कमनीय उम्र में देवता ट्याज के मंदिर की देवदासी बन गई। उसने धार्मिक रीति से कसम खाकर घोषणा कर दी कि वह अब धर्म और कानून के अनुसार किसी पुरुष की नहीं हो सकती। हाँ, कुछ ही दिनों में अस्सार ने इतनी धार्मिक उन्नति कर ली कि सारे मित्र में उसकी महानता की धाक जम गई। उसकी वाणी में इतना प्रभाव पैदा हो गया कि वह जो भी कुछ मुझसे कह देती पूरा हो जाता। धीरे धीरे अस्सार को एक देवी का स्थान प्राप्त हो गया। इसके बाद उसने अपने देश की तांत्रिक पद्धति के अनुसार देवता टूयाज के प्रतिनिधि, जिसे उनका अवतार समझा जाता था, के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित कर पूर्ण रूप से तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त कर लिया। अब अस्सार देवी से तांत्रिक भैरवी बन गई। 4 वर्ष तक वह कठिन साधना में जीवन व्यतीत करती रही। इस अवधि में भयंकर से भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान पूरे किए उसने, लेकिन उन्हीं दिनों देवता टूयाज ने उसकी एक कड़ी परीक्षा ली और एक ऐसी घटना घटी कि अस्सार के कदम डगमगा गए। अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो गई वह। टूयाज का प्रतिनिधि बनकर मंदिर में एक युवक आया। उस युवक का नाम था नार्मर। उसका नक्शिक इतना तीखा और मनमोहक था कि लगता मानो किसी यूनानी देवता की मूर्ति को तराश कर इंसान की शक्ल दे दी गई हो। नार्मर असाधारण सुंदर और आकर्षक युवक था। उसकी भुजाएं बलिष्ठ और छाती चौड़ी थी। जब वह मंदिर में देवता टूयाज का भजन गाता तो उसके मीठे मधुर स्वर और उसकी तन्मयता से अस्सार एकदम उन्मत्त हो जाती। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती। हाँ, धीरे धीरे अस्सार को अनुभव होने लगा कि वह अपना पवित्र हृदय नार्मर को भेंट कर चुकी है। वह अब प्राय प्रेम का रंगीन सपना देखने लगी थी। उसके मन में नार्मर को पाने के लिए पाप की भावनाएं पैदा होने लगीं। वह नार्मर की बलिष्ठ भुजाओं के बीच कैद होने के लिए पागल हो उठी। उसने नार्मर से बचने का काफी प्रयास किया, मगर उसके मनोहर व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसके सामने अस्सार जैसी कठोर और दृढ़ स्वभाव की युवती को झुकना पड़ा। अंततः उसने एक रात अपनी धार्मिक कसम और आध्यात्मिक नियमों को सहसा तोड़कर अपने आप को नार्मर के आगे समर्पण कर दिया। अस्सार को पहली बार पुरुषत्व की कीमत मालूम पड़ी और नारी जीवन में उसने पहली बार उसका महत्व समझा। हाँ, लेकिन अस्सार का अनुचित संबंध अधिक दिनों तक नहीं रह सका। नार्मर उसे छोड़कर चला गया। अस्सार को अपनी इस असफलता पर बहुत दुख हुआ। वह फिर टूयाज के मंदिर में पहुंची और फिर से देवदासी बनकर तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त करने का प्रयास करने लगी, पर
अब वह तांत्रिक भैरवी नहीं बन सकती थी। देवता ट्याज और उनके नियमों के अनुसार राजकुमारी अस्सार के लिए अब यह आवश्यक था कि वह अपने प्रेमी का रक्तपान करे, तभी वह फिर से तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त कर सकती थी। एक दिन अस्सार अपने प्रेमी को फुसलाकर मंदिर में ले आई और किसी बहाने से उसके गले को रग काटकर उसने उसका खून पी लिया। इस कुर्बानी से अस्सार को तांत्रिक भैरवी का पद तो फिर से प्राप्त हो गया, मगर नारमर की मौत ने उसका दिल तोड़ दिया। उसे पुरुषत्व और उसकी सुखद अनुभूति का चस्का लग चुका था। वह इस सुख के लिए बराबर बेचैन रहने लगी। रात होते ही उसका तनमन पुरुष संसर्ग के लिए पागल हो उठता। आखिर उसने यह नीति अपनाई कि प्रतिवर्ष एक नया प्रेमी खोजती और कुछ समय उसके साथ भोगविलास कर अपने तनमन की प्यास बुझाने के बाद नारमर की तरह उसका भी खून पीकर वह पुनः देवता टूयाज की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त कर लेती। इन कुर्बानियों से देवता टूयाज उससे बहुत प्रसन्न हो गए। फलस्वरूप राजकुमारी अस्सार की आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसको भी पूजा होने लगी। उसने टूयाज को वचन दिया कि वह हमेशा ऐसी ही कुर्बानी करती रहेगी। अपने जीवनकाल में वह अपनी इस प्रतिज्ञा को नियमित रूप से निभाती रही। 40 वर्ष की आयु तक अस्सार ने कितने युवकों का दैहिक सुख प्राप्त करने के बाद उनके गले की नस काटकर खून पीकर उनकी कुर्बानी की, इसका पूरा ब्यौरा उस दस्तावेज में दिया गया था। अंत में लिखा था कि मरने के बाद भी अस्सार का रक्तपान और युवकों की कुर्बानी बराबर चलती रहेगी। आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसकी आत्मा हर महीने अपनी मृत काया में प्रवेश करके जीवित हो उठेगी और देवता टूयाज को प्रसन्न रखने के लिए अपने प्रेमी का रक्तदान करेगी और अपने वासना की प्यास बुझाएगी। मिस्र के धार्मिक नियम के अनुसार अस्सार और उसके प्रथम प्रेमी नारमर के लाश की ममी बनाकर देवता टूयाज के मंदिर में रख दिया गया था। दस्तावेज के अनुसार हर महीने पहले चांद डॉट के रोज अस्सार की प्यासी आत्मा अपनी ममी में प्रवेश कर जाती और उसी के साथ नारमर भी जीवित हो उठता। दोनों सहवास करते। उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखने के लिए अस्सार किसी युवक का खून पीने के लिए निकल पड़ती। यह बात किसी तरह नूत को मालूम हो गई। उसने यह भी सुन रखा था कि ऐसी आत्मा प्रसन्न हो जाए तो इंसान को अपार अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह अस्सार की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। एक रात अस्सार की आत्मा ने नूत से सपने में कहा कि अगर वह स्थायी रूप से खून पीने के लिए किसी युवक का इंतजाम कर दे तो वह उसे ऐसी अलौकिक शक्ति दे देगी जिसकी उसको चाह है। नूत इस काम को आसानी से पूरा कर सके, इसके लिए उसने यह भी बता दिया कि काब नामक गुफा में उसी को शक्ल का एक बुत है। वह बुत जिस युवक के पास होगा उसी के साथ उसकी आत्मा का स्थायी संबंध जुड़ जाएगा। कुछ दिनों में नूत ने उस बुत को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसे वह बुत देकर उससे अस्सार को आत्मा का संबंध स्थापित करा सके। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात सलीम से हो गई। सलीम मिखरी सभ्यता, संस्कृति और धर्म साधना की गहरी जानकारी के लिए पागल तो था ही, उसने तुरंत मुहमांगी कीमत देकर वह बुत खरीद लिया। एक रात में सुमे अस्सार की आत्मा ने उससे अपनी ममी भी खरीद लेने को कहा। सलीम ने तुरंत उन दोनों की ममी भी खरीद ली। फिर क्या था, शुरू हो गया एक तांत्रिक भैरवी द्वारा नरमेध यज्ञ। दस्तावेज से सारी कथा मालूम होने के बाद मेरा पहला काम था नूत को अपने वश में करना और काब गुफा का रहस्य जानना। सोच विचार कर मैंने एक दिन नूत को खूब शराब पिलाई। आखिर नशे के झोंके में उसने बहुत सारी बातें बतलाई ही, साथ ही गुफा के बारे में बहुत सारे रहस्य उगल दिए। दूसरे दिन ही मैंने दोनों ममी नूत के हवाले कर दी, मगर बुत को सलीम से लेकर अपने पास ही रखा। वैसे इसके बारे में मैंने उसे कुछ भी बतलाया नहीं था। अब यहीं से शुरू होती है एक विलक्षण और रोमांचकारी कथा। चांद की पहली तारीख को नूत ने मुझे काब गुफा में ले जाने का वायदा किया था। मैं अपनी तांत्रिक क्रिया की तैयारी में जुट गया और ऊंट की हड्डी की माला, सुअर का मांस और 2 बोतल अच्छी शराब का इंतजाम कर लिया।
घने जंगलों और सुनसान घाटी को पार करने के बाद नूत एक दरार के सामने नूत मुझे साथ में लिए हुए गुफा में दाखिल हुआ। आगे आगे नपेतुले सकती थी। मैंने चारों ओर आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की मगर कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। आखिर चांद की पहली तारीख आ गई। वह फागुन महीने की चांदनी रात थी मगर बेहद उदास। ढलते चांद के चमकते मुखड़े पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सितारों की ज्योति मंद पड़ी थी और चांदनी किसी सुंदर विधवा की तरह उदास थी। उसी उदासी में सारा जंगल कफन ओढ़े पड़ा था। ठंडी रेत को छूती हुई बहने वाली हवा चलती तो लगता कि उसके साथ प्रेतात्माएं उड़ रही है। नील नदी की उन्मत्त लहरें मित्र के इतिहास को मेरे सामने दोहराती हुई बह रही थीं। रुक गया। उस समय शायद रात के 2 बजे थे। वह दरार काब गुफा का द्वार थी। उसके सामने 4 जंगली आदमी हाथों में मशाल लिए खड़े थे। शायद वे नूत का ही इंतजार कर रहे थे। कदमों से वे चारों आदमी चल रहे थे। गुफा में काफी लंबा और नीचा रास्ता था जिसके जरिए हम किसी तहखाने में उतरे थे। आखिर एक स्थान पर पहुंचकर हम रुक गए। वह जगह इतनी अंधकारपूर्ण थी कि मशाल की रोशनी भी काम नहीं दे। वहां किसी अज्ञात स्थान से मध्यम स्वर में बाजे की आवाज आ रही थी। वह बाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सलीम के मकान में उस रात मैंने सुना था। उस आवाज से मैं भयभीत हो गया और किसी अज्ञात आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। एकाएक अंधेरे में एक गुप्त दरवाजा खुला। वे चारों मशालची मुझे और नूत को लेकर एक लंबे चौड़े सुसज्जित कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में जैतून के तेल के कई चिराग जल रहे थे। वहां चारों ओर संगमरमर के पत्थर के चबूतरे बने हुए थे जिन पर करीने से कई ताबूत रखे हुए थे। जगहजगह सुनहली अंगीठियों में राल, लोहबान और चंदन सुलग रहा था। कमरे में एक अजीब सी खिंताभरी उदासी छाई हुई थी। वहां बहुत सारे जंगली किस्म के लोग एक सोने के ताबूत को घेरे हुए कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन सबने किसी विचित्र भाषा में उच्च स्वर में कोई नारा सा लगाया। मैं कुछ समझ नहीं सका। आखिर नूत ने मुझे ले जाकर उस ताबूत के पास खड़ा कर दिया। उसी समय अचानक वह मनहूस बाजा काफी जोर से बजने लगा। वह बाजा कहाँ बज रहा था इसके बारे में मुझे कुछ न मालूम हो सका। सहसा एक व्यक्ति ने उस ताबूत का ढक्कन खोल दिया। मैंने देखा भीतर अस्सार और उसके प्रथम प्रेमी की मम्मी परस्पर लिपटी हुई एक खास अंदाज में पड़ी थी। नूत आगे बढ़ा। उसने किसी खास भाषा में कोई मंत्र पढ़कर दोनों की मम्मी पर चावल के दाने छिड़के। चावल के दानों के पड़ते ही अस्सार की मम्मी के दोनों हाथ ऊपर उठे। फिर धीरे धीरे अंगड़ाई लेती हुई वह उठकर बैठ गई। लाश को इस प्रकार उठकर बैठते देखकर मेरे शरीर का सारा खून एक बारगी सूखता प्रतीत हुआ। मैं काँप उठा। मेरे दिल की धड़कन बंद सी होने लगी। अस्सार की लाश आश्चर्यजनक रंग से जीवित थी। उठने के बाद उसने भरपूर नजरों से चारों तरफ देखा, फिर ताबूत के बाहर निकल आई। उसकी चाल ढाल और हाव भाव देखकर कोई यह कह नहीं सकता था कि वह कभी लाश थी। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आ गई और अपनी स्याह नजरों से घूरती हुई मेरी ओर देखने लगी। मैंने चीखना चाहा पर मुझसे आवाज ही नहीं निकली। फिर तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया और शराब की दोनों बोतलें उसके आगे कर दीं। रे अस्सार की लाश एक बार मुस्कराई और फिर गट कर दोनों बोतल की शराब पी गई। फिर एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके सिर पर बाज के पंख का मुकुट था और शायद वही गुफा का मालिक भी था। उसने अस्सार की लाश पर से एक के बाद एक सारे कीमती कपड़ों को उतार डाला। अब मेरे सामने वह लाश बिल्कुल निर्वसन खड़ी थी। उसका जवान खूबसूरत जिस्म देखकर मेरा लहू एकदम गर्म हो उठा। उसी समय सहसा उसने मुझे अपने आगोश में कैद कर लिया और बेतहाशा मुझे चूमने लगी। मैं उत्तेजना से काँप रहा था, फिर भी मैंने अनुभव किया कि वह जीवित अवश्य थी, मगर उसके शरीर में मानवीय गर्मी नहीं थी और न उसमें सांसों की धड़कन ही थी। हाँ, उसके सारे शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकल रही थी जिसके प्रभाव से कभी कभी मैं चेतना शून्य सा हो जाता था।
वह सहवास के लिए बिल्कुल व्याकुल थी, पर वह जब भी ऐसी कोई चेष्टा करती उसे टाल देता था। काफी देर तक ऐसी स्थिति बनी रही। नूत चुपचाप मेरे निकट ही खड़ा सारी हरकतें देख रहा था। मैंने उसे इशारा करके सुअर का मांस लाने का आदेश दिया। मांस देखते ही अस्सारंग की लाश उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते उसने सारा मांस खा डाला। मैं सफलता की आधी मंजिल पार कर चुका था। जैसे ही उसने मांस खत्म किया, त्यों ही मैंने ऊंट की हड्डियों की माला उसके गले में डाल दी। इसके साथ ही वह लाश एकदम चीख पड़ी। उसका शरीर सहसा काला पड़ने लगा और वह जमीन पर गिरकर कटे बकरे की तरह छटपटाने लगी। मेरा भयंकर तांत्रिक प्रयोग सफल रहा। उस लाश से अस्सार की अतृप्त आत्मा का नाता हमेशा के लिए टूट चुका था। थोड़ी देर बाद लाश शांत हो गई। फिर सबेरा होने के पहले ही उसे दफना भी दिया गया। जब मैं गुफा के बाहर निकला तो अस्सार का बुत मेरे साथ ही था। उसे लेकर मैं सलीम से मिलने उसके होटल पहुंचा। उस समय वह सो रहा था। मैंने उसे जगाकर शुरू से अंत तक कहानी सुना डाली। आखिर में मैंने कहा, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अब अस्सार की आत्मा से मुक्त हो चुके हो। मगर जब मैं ये शब्द कह रहा था, उसी समय शायद नियति कहीं खड़ी मुस्करा रही थी मुझ पर। जब मैं भारत लौटा तो बुत को भी अपने साथ ही लेता आया था। न जाने क्यों उसके प्रति मेरे मन में आसक्ति भर गई थी। उस समय सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। 1 महीने तक तो कोई नई बात नहीं हुई, मगर उसके बाद सपने में रोजाना मुझे अस्सार दिखाई पड़ने लगी। वह मुस्कराती हुई आकर मेरे पास बैठ जाती और मेरे शरीर से खेलने लगती। जब मैं सोकर उठता तो अपनी गर्दन पर खून का हल्का सा दाग लगा पाता। समझते देर न लगी मुझे। अस्सार की आत्मा रोज मेरा खून पीती थी। यानी सलीम तो मुक्त हो गया था, मगर अब मैं फंस गया था उस तांत्रिक भेरवी की रक्त पिशाचिनी आत्मा के चंगुल में। मैं घबरा उठा। मैंने बुत को अपने से दूर करने की कोशिश की, मगर सब बेकार। आखिर मैंने इस संबंध में अपने एक मित्र तारानाथ भट्टाचार्य से बात की। वह काशी की पातालेश्वर गली में रहते थे। उन्होंने बताया कि जैसे लाश से अस्सार की आत्मा को अलग किया गया है, उसी प्रकार बुत से भी उसका संबंध भंग होने पर ही मुक्ति मिलेगी। इसके लिए अमावस्या की काली स्याह रात में स्वयं भट्टाचार्य महाशय ने एक तांत्रिक अनुष्ठान का आयोजन किया। बुत को हमवन कुंड के सामने रखा गया। उसे 7 रंग के रेशमी धागों से बांधा गया था। इसके बाद तांत्रिक हवन शुरू हुआ। कुंड से उठने वाली आग की लाल पीली लपटों के धूमिल प्रकाश में मैंने देखा बुत से एक काली भयंकर छाया निकलकर धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमने लगी। भट्टाचार्य महाशय ने बताया कि यही अस्सार का वासना शरीर है। हवन की गति तेज होती गई। इसके साथ साथ वह छाया भी पागलों की तरह चक्कर दौड़ने लगी। अंत में पहले से ही बंधे काले बकरे की तांत्रिक पूजा की गई। फिर उसका पेट चीर कर बुत को उसी के भीतर रख दिया गया। अचानक कमरे के निस्तब्ध वातावरण में एक भयंकर चीख गूंजकर चित्रे हो गई। कौन चीखा था? शायद वह अस्सार की आत्मा की चीख थी। मैंने देखा अब वह छाया जमीन पर पड़े बकरे की लाश के चारों ओर चक्कर काट रही थी। भट्टाचार्य महाशय ने तत्परता दिखाई। सबेरा होने के पहले ही बकरे की लाश को बुत सहित कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वहां भी मैंने देखा कि वह काली छाया कब्र के चारों ओर मंडरा रही थी। इस तांत्रिक अनुष्ठान से मुझे अस्सार की वासना से मुक्ति तो मिल गई, मगर आज भी कभीकदा वह सपने में दिखलाई पड़ जाती है। तब बड़े करुण स्वर में कहती है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी चाह है। फिर मेरी नींद उचट जाती है और मैं उठकर बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। उस समय मेरा कमरा राल, गुग्गुल और लोहबान की मिलीजुली गंध से भरा रहता है। तब मैं सोचने लगता हूँ शायद अस्सार की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली। वह कयामत तक भटकती रहेगी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद।